गाची में प्लांट जब भी लेकर आएँ आप, उसमें ये बातें थोड़ी सी नोट कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये बता रहा हूँ टिप्स कि गाची में जब भी प्लांट लें फ़ौरन उसको शिफ्ट मत कीजिए। कुछ दिन सब्र कर लीजिए। सब्र करने से आपको बेनिफिट क्या होगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चले, ये हमारे पास एक प्लांट है। अब इस प्लांट का नेम नहीं मुझे पता, आई थिंक ये आड़ू का प्लांट है। और इस गाची में इसको पड़े हुए मेरे पास आए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, ठीक है। और अब जाकर मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये देखी कि इसकी जो रूट्स हैं वो गाची से बाहर आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रूट्स इसकी जो होती हैं बड़ी हेल्थी किस्म की गाची से बाहर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये भी निकल रही हैं, ये भी निकल रही हैं। बहुत सारी इसकी जो सी रूट्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि एक इधर ये भी है। तो गाची में जब आप ये सर्दियों में जो सा है तरीका का आप कर सकते हैं, गर्मियों में नहीं करेंगे क्योंकि गर्मियों में जो सा है मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। सर्दियों में आप जो सा है, मैंने इस तरह का एक क्रेट ले लिया। क्रेट के अंदर जो सा है मैंने इन सारे प्लांट्स को ऐसे ही रख दिया था। इसको कोई कवर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस ठंडी जगह पे रखना है जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती। तो 2 हफ्तों बाद की प्रोग्रेस ये है कि मिट्टी के अंदर से जो सा है इसकी रूट्स बाहर निकल आई हैं। इट मीन्स कि ये अपनी रूट्स डेवलप कर रहा है। एक तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि प्लांट्स आपका हेल्थी है और प्लांट जो सा है ग्रोइंग स्टेज में है, रूट डेवलप कर रहा है। तो अब आप इसको जो सा है बड़े पॉट में अगर शिफ्ट करते हैं तो इन नेक्स्ट बहार जो सी आएगी उसमें जो सा है इस पर अच्छी सी फ्लावरिंग भी होगी, अच्छी सी फ्रूटिंग भी होगी और अच्छे से जो सा है इसकी डेवलपमेंट भी, ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही प्लांट को गाची में लेकर आते हैं बाज़ार से और एज़ इट इज़ उसको फ़ौरन लगा देते हैं तो उसका एक तो ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि एक तो एनवायरनमेंट चेंज होता है। नर्सरी में प्लांट जो सा है किसी और इन्वायरमेंट में पड़ा होता है। आप जब उसको अपने घर लेकर आते हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट और होता है तो पौधा जो सा है स्ट्रेस में चला जाता है और आप उसको एज इट इज़ ही मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी में भी डालने के बाद जो सा है उसकी जो सा है स्ट्रेसनेस दूर नहीं होती, वो स्ट्रेस में जाने की वजह से जो सा है अपनी ग्रोथ जो सा है कम कर देता है। तो मैंने इसको एज इट इज़ ही ऐसे रख दिया था ताकि इसको ये फील हो पौधे को कि मुझे किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। जब इसका एटमॉस्फेयर और इसका जो सा है सराउंडिंग एरिया मेरे घर के मुताबिक, मेरे एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट हो गया तो इसने जो सा है अपनी ग्रोथ शुरू कर दी दोबारा से। तो इसी तरीके से जो सा ना पौधे को अब ये फील हो रहा है कि पौधा जो सा ना एज इट इज़ जैसे था मैं वैसे का वैसा ही हूँ। अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इसने यहाँ पर जो सा है एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे ये जो सा है अब ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। मैं इसके लिए 18 इंच के पॉट लेकर आया हूँ। तो 18 इंच के पॉट में इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो इसकी जो सा है रूटिंग जो सी है बाहर के मौसम आने तक, मार्च में आने तक इसकी जो सी रूटिंग है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी होगी पॉट के अंदर। जिससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो सी ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से होगी। प्लांट की लंबाई अभी भी बहुत लंबी है माशाल्लाह से, तकरीबन ये 7 फीट का पौधा है और फ़िज़ा की वजह से जो सा इसके पत्ते सारे झड़ गए थे। तो इसकी जो सा है ऑलरेडी इसकी इतनी लंबी शाख है और जड़ें इसकी कुछ भी नहीं है। तो अब ये जड़ें जो सा है अपनी बनाएगा। अभी 2 माह हैं हमारे पास, फरवरी का महीना भी है, जनवरी का महीना भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो मार्च में जो सा है जब बाहर आएगी तो जो सा है तब तक इसकी रूट्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गई होंगी। तो लिहाजा जो सा है ये बहुत अच्छे तरीके से जो सा है ना अपनी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी करेगा। इंशाल्लाह ताला इसकी फ्यूचर वीडियो भी आपके साथ अपडेट करूँगा कि इसके अंदर क्या प्रोग्रेस आई, क्या प्रोग्रेस नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी टिप्स होती हैं आपको समझने के लिए, प्लांट्स को समझने के लिए। तो आप जो सा इन टिप्स को आजमाया कीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके एक्सपीरियंस में भी इजाफा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।